नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की सेंट्रल रीजन की सबसे बड़ी शाखा जयपुर में हुए चुनाव में सीए शिव कुमार शर्मा ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। 17 जनवरी को संपन्न हुए इस चुनाव में कुल 9 कार्यकारिणी सदस्यों का चयन किया गया, जिसमें कुल 20 उम्मीदवार मैदान में थे। सीए शिव कुमार शर्मा ने सर्वाधिक वोट प्राप्त करते हुए चुनाव में शानदार जीत हासिल की। उन्होंने सबसे पहले कोटा को पार कर अपना स्थान सुनिश्चित किया, जिसके बाद उनकी जीत पर सीए समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई। इस ऐतिहासिक जीत के बाद सीए शिव कुमार शर्मा ने अपने समर्थकों और सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए जयपुर ब्रांच को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया। चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा के लिए सराहा गया और इसे आईसीआई जयपुर शाखा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। आईसीआई की जयपुर शाखा का कल चुनाव संपन्न हुआ है। आपको बता दें कि जयपुर ज़िले के लिए जो सबसे सर्वप्रथम स्थान जिन्होंने हासिल किया है, शिव शर्मा जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। शिव जी, आपने प्रथम स्थान आपने हासिल किया। अब वो एक अलग बात है, अब 9 जनों की कमेटी बनेगी, कौन क्या बनेगा वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके सामने एक सबसे बड़ा लक्ष्य है, अपनी पूरी कम्युनिटी का ध्यान रखना, समय समय पे उनके जो भी आयोजन वगैरह होते हैं वो सारा सब कुछ करना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, प्लस अपना काम भी करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो सर मैं आपके माध्यम से सब मेरे जो भी साथी भाई मेरे लगे हैं, जिन्होंने भी मेरे को समर्थन दिया है, प्यार मोहब्बत दी है, मैं उन सब का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप सही कह रहे हैं कि भाई बड़ी जिम्मेदारी तो है, देश की सबसे बड़ी ब्रांच है जिसका चुनाव जीतकर मैं आया हूँ। ये सब मेरे भाइयों की बदौलत हुआ है। आज जितने भी सीए मेंबर्स ने मेरे पर विश्वास जताया है, वो सीनियर्स रहे हों, वुमेन्स रही हों, यंग रहे हों, इन सब ने मेरे पे विश्वास जताया है। मैंने अपने एजेंडे जब इनको बताए हैं, जिसके अंदर कोवर्किंग शेयर का इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आना है जो अफोर्डेबल रेट्स पे ओनली फॉर सीए मेंबर्स रहेगा, एडिशनल रीडिंग रूम लेकर आएंगे जो ब्रांच से डिफरेंट लोकेशन पर रहेगा, वुमेन्स के लिए वर्क शेयर पोर्टल लेके आएंगे। ऐसे बहुत सारे मुद्दों के ऊपर काम करना है। एआई का बहुत ज़माना है, तो बहुत सारे सेशंस करने हैं जो स्किल बेस्ड सेशंस रहेंगे। तो ऐसे डिफरेंट चीज़ों के ऊपर हम काम करेंगे और पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत के साथ काम कर दिखाएंगे, ताकि सब भाइयों ने जितना भी हमारा भाई और बहनों ने हमारे ऊपर जितना भी विश्वास जताया है, हम उसके ऊपर पूरा खरा उतर सकें। बिल्कुल। एक विशेष बात ये भी है कि समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग हर वर्ग के साथ मिलते हैं, सबके साथ में मीटिंग करते हैं, सबको सराहते हैं। मुझे ध्यान पड़ता है कि एक बार सीए पूरी कम्युनिटी का एक सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप लोगों की बहुत तारीफ करी थी और एक चुटकी भी उन्होंने ली थी नोटबंदी और जब जीएसटी का आया था कि बोला सबसे ज़्यादा बिजी आप ही लोग होंगे। तो इसे, क्योंकि जब देश का प्रधान आप लोगों की तारीफ कर रहा है तो वाकई में जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। हर एक नागरिक का छोटा मोटा हर प्रकार का हिसाब किताब आपके जिम्मे होता है। तो इस चुनौतियों के साथ साथ जो आपको ध्यान रखना है, जैसे अभी आपने बताया कई सारे काम आप करेंगे, तो आगे आपकी क्या कुछ कार्य योजना रहेगी? बिल्कुल सही कहा आपने। प्रधानमंत्री ने हम सब सीएस के साथ पे इंटरेक्शन भी किया था और उस स्पीच में उन्होंने एक बहुत विशेष बात भी कही थी कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसका सिग्नेचर देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो इस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर लोगों का ट्रस्ट डेवलप करता है कि भाई लोग उसके ऊपर विश्वास करें, उसमें इन्वेस्ट करें, देश की जीडीपी उसके बेसिस पे चलती है। और हम सीए प्रोफेशन के अंदर आज चुनाव जीत कर आए हैं, तो आने वाले समय के अंदर जो डिजिटल युग बढ़ रहा है उसके अंदर भी हम नए जो अपग्रेडेशंस आ रहे हैं उसके ऊपर काम करेंगे। जो मैंने आपको मुद्दे बताए, कोवर्क शेयर का हो गया, एक ऐसा प्रोजेक्ट मतलब एक ऐसा ऐप लेकर आएंगे जो कम्युनिटी ऐप जिसको बोल सकते हैं, जिसके अंदर जो भी सीए प्रोफेशंस के लोग जहां भी मौजूद है उसकी इंफॉर्मेशन सबको मिलती रहे। एक अलग हम अभी नौकरी.com के ऊपर जैसे थर्ड पार्टी पोर्टल के ऊपर सीए मेंबर्स को वैकेंसीज देखनी होती है, हम चाहते हैं कि आईसीआई का अपना खुद का जॉब पोर्टल हो जिसके ऊपर उन वैकेंसीज को देखा जा सके और वो प्योरली फॉर सीए मेंबर्स के लिए हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम काम करेंगे और काम करते करते इस पूरी सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अपने इनके बारे में जानकारी भी देते रहेंगे कि हमने कितना इसके ऊपर प्रोग्रेस किया है। ये थे हमारे साथ जयपुर ज़िले के सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले शिव शर्मा जी। अब हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो सीकर ज़िले में जिन्होंने सर्वप्रथम स्थान हासिल करा है, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, न्यूज़ 21 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम है सी अमित मांडिया जी।
सीकर जिले में आपने प्रथम स्थान आपने प्राप्त किया है। जैसे अभी शिव शर्मा जी ने बताया, जयपुर जिले में जो चुने वो गए हैं सबसे ज़्यादा मतों से। कई सारे मुद्दे हैं जो आप लोगों की कम्युनिटी के हैं, वो सारे सॉल्व करेंगे। सीकर जिले की अगर हम बात करें विशेष तौर पे, तो वहाँ क्या क्या मुसीबतें या परेशानियाँ आपकी कम्युनिटी को झेलनी पड़ती है, उनको हटाने के लिए एक साफ़ सुथरा माहौल एक बने, क्या कुछ कार्य योजना है? सबसे पहले मैं सर न्यूज़ 21 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और मैं तमाम उन साथियों को जिन्होंने मेरे पे विश्वास जताया, उनका भी मैं पुनः आपके इस मीडिया चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सर, मैं उनकी उम्मीदों पे पूरा खरा उतरने का मेरा प्रयास रहेगा। जिस विजन और जिस मुद्दे को लेकर मैं एक रिपीट दूसरी बार मेरे को उन्होंने विश्वास जताया है, तो निश्चित मेरे को एक बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दी है। और मेरी ब्रांच जिस स्थिति में है या जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, उसकी सबसे जो बड़ा हमारा एजेंडा है उसका हमारा रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। आज हमारे किसी भी इंस्टीट्यूट में सबसे जो बेसिक नीड है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद ही वहाँ पे हम और चीज़ों को अपन डेवलप कर सकते हैं। तो मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी उसमें हमारा रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना, लैंड अलॉटमेंट, जिसके लिए मेरे प्रीवियस जो मीटिंग जो कमेटी थी उसके साथियों ने प्रयास किया है। ऑलरेडी प्रस्ताव उसका आया है, उसको मैं आगे बढ़ाते हुए जो मेरा सबसे पहला प्रयास रहेगा वो रहेगा। उसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा प्रयास रहेगा कि आज सीकर जो शिक्षा नगरी है, जहाँ पे और हमारे जो बोलेंगे तो डॉक्टर्स इंजीनियर्स उनकी है, तो उसी हिसाब से हम चाहते हैं कि वहाँ सीए की भी वेटेज उसी वे में बढ़े। वहाँ पे जैसे आज मिनी प्लेसमेंट हमारा विचार है कि हम चाहते हैं कि वहाँ पे भी एक धीरे धीरे हम प्रयास करें कि वहाँ पे भी उनको एक प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज हुए, जो वहाँ के मेंबर्स को वहाँ पे प्रायोरिटी दी जाए। क्योंकि काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं जो हमारे शेखावटी जिसको हम बोलते हैं वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे शेखावटी मेंबर्स को उसमें प्रायोरिटी दी जाए। इसी के साथ साथ जब हमारा इंफ्रा डेवलप होता है उसके अंदर हम फ्री वर्क स्पेस अवेलेबल कराना, लाइब्रेरी वगैरह कराना, इन सभी तमाम मुद्दों को मैं आगे बढ़ाते हुए निश्चित रूप से मेंबर्स के सपनों पर खरा उतरूंगा, और जो मेरा बेस्ट होगा उनके लिए हमेशा मैं 24/7 अवेलेबल रहूँगा। प्लेसमेंट की आपने बात करी, जो और भी जो नए नए जो सीए जो बन के आते हैं लड़के लड़के, उनके लिए भी आपने बात करी। एक जो समस्या जो हमने ऑन ग्राउंड जो देखी है, जो बच्चे सीए की तैयारी कर रहे होते हैं या जिनका कोर्स पूरा हो जाता है, तो एक बीच में एक तो इंटर्नशिप उनको करनी होती है और किसी सीए के अंडर उनको जॉब करना होता है। हालांकि मिल जाता है, लेकिन फिर भी कई ऐसे बच्चे होते हैं जो शायद इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ आपने सोचा है? निश्चित रूप से आपका जो एक क्वेश्चन है जो मेरी ब्रांच के लिए रियल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जहाँ से क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं उनको आज सीए के बारे में इतना पता है नहीं कि जो उनको जो मार्गदर्शन मिलना चाहिए कहीं ना कहीं उसमें गैप है। तो उसके लिए सर हमारी जो आईसीआई है उसकी कमेटी है वो कैरियर काउंसलिंग के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है। निश्चित रूप से हम जो गाँव डाणी में जो हमारे बेटे जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनके पास हम पहुँचेंगे कि हम चाहते हैं कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको अपन बोल सकते हैं कि हम चाहते हैं कि एक इकोनॉमिक फोर्स है जो इस देश की अर्थव्यवस्था में निश्चित रूप से अपना भाग नहीं पाती है। इसकी इंपॉर्टेंस हम बताएंगे और उनका निश्चित मार्गदर्शन करेंगे। उसके लिए हम प्रयासरत हैं। उसके लिए जो छोटी छोटी हमारी स्कूलें हैं जहाँ पे हम कॉन्फ्रेंसेज प्रोग्राम्स हमारी कमेटी के थ्रू निश्चित रूप से ऑर्गेनाइज कराएंगे और उधर से हम एनरोलमेंट बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सर मेरा नाम सी अमित मांडिया, सेकेंड टाइम इलेक्टेड कमेटी मेंबर ऑफ द सीकर ब्रांच ऑफ द आईसीआई। थैंक यू सर। थे हमारे साथ सीए शिव शर्मा जी और सीए अमित मांडिया जी, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो विश्वास इनके कम्युनिटी ने इनके ऊपर जो जताया है, सीकर से इन्हें प्रथम स्थान मिला है, जयपुर जिले से शिव शर्मा जी को प्रथम स्थान मिला है, तो अपने कम्युनिटी के तमाम लोगों के लिए जो भी बेहतर सुविधाएं जो अभी तक नहीं हुई हैं वो करने का पूरा प्रयास ये करेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात दोनों ने ही करी, एक बेहतर एक एनवायरनमेंट इनको इनके कम्युनिटी के लोगों को मिले, और साथ ही साथ जो महिलाएं हैं जो इस प्रोफेशन में है उनको एक बेहतर एनवायरनमेंट मिले, उसके लिए एक वर्क स्पेस बनाने की बात कही। और साथ ही साथ अमित जी की अगर बात करें तो सीकर में कई ऐसे बच्चे हैं जो सीए की तैयारी तो करते हैं लेकिन उन्हें वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता जो एक बड़े शहर के बच्चों को मिलता है, तो उस एनवायरनमेंट को बनाने का भी पूरा भरसक प्रयास अमित जी करेंगे और आने वाली नई पीढ़ी इस फील्ड के अंदर, सीए की फील्ड के अंदर अपना भविष्य उज्जवल बना सके, उसका भी ये दोनों ही बेहतर तरीके से ध्यान रखेंगे। सहयोगी कैमरामैन संजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।